दोस्तों, भारत से हर साल 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग फॉरेन जाते हैं। इतनी तादाद में लोगों का बाहर जाने का मकसद केवल एक ही होता है, रोजी रोटी। यूं तो इस आंकड़े में लाखों लोग पढ़े लिखे होते हैं जो अपने एजुकेशन या फिर बिजनेस के काम के लिए बाहर चले जाते हैं, मगर इनमें से लाखों लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं होते मगर कुछ काम सीख लेते हैं और सोचते हैं कि बाहर के देशों में जाकर कुछ पैसा कमा लेंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि बाहर के कई देशों में पैसे की वैल्यू भारत से ज्यादा है। अमेरिका को ही देख लीजिए ना, $1 की कीमत भारतीय रुपए में 74 रुपए है और सऊदी अरब में देखें तो एक रियाल भारतीय करेंसी में लगभग 20 रुपए का होता है। पैसे की वैल्यू हुई एक बड़ी वजह है कि लोग भारत छोड़कर उन देशों में जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वर्कर के बारे में बताने वाले हैं जो भारत छोड़कर अपने परिवार के लिए पैसे कमाने निकले हैं, मगर वहां जाकर उनके साथ धोखा हो जाता है। ऐसा सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में होता है और उन्हीं देशों में से एक है सऊदी अरब, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सऊदी अरब में भारतीय लेबर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत से जाने वाले लेबर के साथ ऐसा अत्याचार भी हो सकता है। दोस्तों, हर साल हजारों लोग भारत से सऊदी अरब एम्प्लॉयमेंट की तलाश में माइग्रेट होते हैं और कभी कभी आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरबिया में इतना रोजगार आता कहां से है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब तेल के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहता है। हर रोज सऊदी अरबिया में 12 करोड़ 4,02,761 बैरल तेल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब सोचिए, इतने सारे तेल के प्रोडक्शन में कितने वर्कर की आवश्यकता होगी। सऊदी अरबिया के सारे अरेबियन लगभग अमीर हैं जो लेबर का काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए वो लोग ज्यादातर बाहर से वर्कर बुलाते हैं और उन्हीं से छोटे छोटे काम करवाते हैं। बाहर के देश जैसे बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, इन सभी देशों से हजारों वर्कर हर साल सऊदी अरब लेबर का काम करने जाते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी दूसरे देश में ऐसे उठकर नहीं जा सकता, चाहे आप रोजगार की तलाश में ही क्यों न जा रहे हों। जाने से पहले कई प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, सऊदी अरब में काम पर ले जाने के लिए कई सारे स्पॉन्सर बनाए जाते हैं जो विभिन्न देश में वर्करों को ढूंढ कर लाते हैं। अब जिन्हें सऊदी अरब जाना होता है वह स्पॉन्सर से मिलते हैं, जिसे अरबी में कफील कहते हैं। कफील उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें उन्हें कम से कम 2 लाख इनकम की गारंटी दी जाती है। और तो और वर्कर के लिए सारी फैसिलिटीज बताई जाती हैं, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन का ऑफ, साल में 21 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी, दिन में सिर्फ 10 से 12 घंटे का काम, अच्छा घर, रहना, खान पान, और यह सब कुछ अरबी में लिखा होता है। कफील इन अन्य देशों के लोगों को उनके स्किल के हिसाब से काम दिलाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। जैसे आपको अगर पढ़ना लिखना आता है तो आपके लिए अलग काम, अगर आप ड्राइविंग कर लेते हैं तो उसके लिए ड्राइवरी का काम, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपके लिए लेबर का काम। दोस्तों, कुछ शर्तें होती हैं जो सऊदी अरब की ऑफिशियल सरकार द्वारा दी जाती हैं और यह ऑफिशियल रूल्स हर देश में ह्यूमन राइट को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। रोजगार की तलाश में जब लोग इन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है और वे भरोसा करके चले जाते हैं, मगर वहां जाने के बाद मामला कुछ और ही दिखाई देता है। सारी काया ही पलट जाती है। और दोस्तों, वहां जाने के बाद सबसे पहले तो स्पॉन्सर गायब हो जाता है और फिर उनका पासपोर्ट भी छीन लिया जाता है। जब काम करने की बात आती है तो बस पूछिए मत क्या होता है। दोस्तों, ये है जेना बेगम। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वहां धोखाधड़ी हो गई इनके साथ, मगर वहां जाने के बाद इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। दोस्तों, वहां उनके साथ वर्कर के जैसा तो छोड़ दीजिए, इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया गया। जेना बताती है, वहां जाने के बाद उनके कफील ने उनके पासपोर्ट अपने पास जमा करवा दिए। फिर वहां उन्हें एक छोटे से कमरे में एक साथ कई लोगों के साथ रहने की जगह मिली। इन औरतों को बाहर जाने तक की इजाजत नहीं थी। हैवानियत तो तब हो गई जब जेना को चप्पल चेहरे पर मारकर काम करवाया जाने लगा। हाँ दोस्तों, दिन रात उनसे काम करवाने के बाद अगर जरा सी चूक हो जाए तो उन्हें मार पड़ती। जरा सोचिए, आजादी के इस दौर में कौन ऐसा करता है। मगर दोस्तों, वहां सिर्फ ऐसा जेना के साथ नहीं, बाकी मौजूद सभी लोगों के साथ ही होता है। जब वे वहां से हटकर वापस अपने देश आना चाहती हैं तो उनका कफील गायब हो जाता है, उनका पासपोर्ट नहीं मिलता। अब बिना पासपोर्ट के कोई आए तो आए कैसे? पासपोर्ट तो दूर की बात, उनसे उनका फोन तक छीन लिया जाता है। वे अपने घर पर किसी से बात भी नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसी हालत में कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, जिसे वे अपने देश लौटने में अक्षम हो जाती है। दोस्तों, उनसे कहा जाता है कि उनके पैसे मिल जाएंगे, मगर कई महीने बीतने के बाद भी पैसों का कुछ अता पता नहीं होता। जैना वहां से बड़ी मुश्किल से बच निकली, तब जाकर हमें वहां की असलियत के बारे में पता चला।
दोस्तों आपको बता दें, बहुत से ऐसे लेबर हैं जो वहां से अपनी जान बचा करके किसी तरह भाग कर आए हैं और हमें बताते हैं वहां उनके साथ क्या क्या किया जाता है। दोस्तों कईयों ने वहां उनके छोटे से कमरे में 10 से 12 लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती है और तो और उनसे 12 घंटे कहकर 18 घंटे काम करा जाता है और सैलरी के नाम पर वहां पर महीने की सैलरी भी नहीं मिलती। छुट्टी साल में 21 तो क्या, हफ्ते में एक दिन भी नहीं दी जाती। सबसे दर्दनाक बात, वहां कई लोग अत्याचार से अपनी जान खो बैठते हैं। 2019 में लगभग 2000 भारतीय सऊदी अरब में अपनी जान गंवा बैठे, वो भी सिर्फ अत्याचार और पीड़ा के कारण। और न जाने कितने भारतीय वहां काम करने जाते हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आते। गरीब लोग सोचते हैं उन्हें पैसे मिल जाएंगे, काम करने चले जाते हैं, मगर दोस्तों उन्हें नहीं पता कि वहां पर उनकी वजह से इंडियन वेजेस के हिसाब से दी जाती है, जिस कारण उन्हें 16 घंटे काम करने के बाद उन्हें 15 से 20 हजार तक की कमाई हो पाती है। दोस्तों अब तो सऊदी अरब की सरकार ने कानून भी बना दिया है, जिसके हिसाब से बाहर से आए हुए वर्कर को हर महीने 100 दिरहम, जो कि भारतीय रुपए में 2500 के लगभग होते हैं, टैक्स के नाम पर जमा करने होंगे। दोस्तों ऐसे कई और वर्कर ने अपनी जुबानी वहां की कहानी बताते हुए कहा है, मगर उनका कोई रिकॉर्ड न होने के कारण कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां पर परिवार से एक सदस्य वहां जाता है मगर वापस कभी लौट कर नहीं आता। आज एक अच्छी बात तो ये कि इंटरनेट के कारण वहां मौजूद कई लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। यही वजह कि पूरी दुनिया में यहाँ की असलियत सामने आ गई। दोस्तों सऊदी अरब के नागरिक बाहर से आए हुए वर्कर को गुलाम की तरह समझते हैं। चाहे आप कितनी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हो, ड्राइवर हो या फिर कोई सफाई कर्मी, वहाँ के लोग आपको गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। हम मानते कि ऐसा सभी के साथ नहीं होता। कई अच्छे स्पॉन्सर कफील होते हैं जो ऐसा नहीं करते, जो वर्कर को ले जाते हैं और सही सलामत काम करवाकर वापस लाते हैं। ट्रस्टी और अच्छे कफील वर्कर के आंकड़े भी ज्यादा हैं। उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती, मगर हम उन गरीब वर्कर को कैसे भूल सकते हैं जिनके साथ धोखा हो जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया के सामने इतनी खराब इमेज होने के बाद भी सऊदी अरब कुछ करती क्यों नहीं। दोस्तों आपको बता दें, वहां की ऑफिसर सरकार के छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं देती, उन्हें उन बातों के बारे में खबर नहीं होती। कोई भी सरकार अपने देश में किए गए अत्याचारों को जानने के बाद भी उस पर ध्यान न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे उस कंट्री की इमेज खराब होती है और फिर अदर कंट्री से भी रिलेशन खराब हो जाते हैं, जिससे इस देश को काफी नुकसान होता है। इसलिए जैसे ही इन अत्याचारों के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, सऊदी अरब की सरकार भी चिंतित हो गई और मार्च 2021 में एक लेबर रिफॉर्म बिल की घोषणा हुई, जिसके तहत वह वर्कर को अपने लिए काम चुनने की आजादी है और जब उसका मन करे तब देश छोड़ने की एग्जिट परमिट भी अलाउ किया गया। दोस्तों यह देखना है कि कानून के आने के बाद वर्कर के साथ क्या होता है और क्या इस कानून के बाद वहां वर्कर के अत्याचारों पर ढील पड़ती है या नहीं, फिर भी अत्याचार और जुर्म कायम रहता है। दोस्तों अगर आपको किसी भारतीय की कहानी के बारे में मालूम है जो सऊदी अरब के अत्याचार से पीड़ा से तंग आ चुका है, हमें जरूर बताइए ताकि हम उसे पूरी दुनिया के सामने ला सकें। दोस्तों सभी कफील बुरे नहीं होते, कुछ ओरिजिनल रजिस्टर्ड भी होते हैं। हमें जाने से पहले उन्हें स्पॉन्सर से कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।